प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। इसके पहले कि हम प्रभु के पवित्र वचन सुने, आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु हम सब सुरक्षित हैं, जीवित हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर आपकी संगति में आगे बढ़ रहे हैं। पिता परमेश्वर प्रभु मैं धन्यवाद देती प्रभु आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा आपने जो कुछ भी हमें दिया है पिता परमेश्वर, प्रभु वो अद्भुत रीति से बढ़े पिता और फल को लेकर के आए पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें आप आशीष दीजिए, वो अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बात में प्रभु जी आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु नासरी आपके सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का वचन जो पाया जाता है यशायाह 9 उसका 6, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्रियो, और जो आज का विषय है शांति का राजकुमार। मेरे प्रियो, कहाँ से हमें शांति मिलेगी? हमें शांति की ज़रूरत क्यों है? हमें शांति किसी भी बात से नहीं मिलती, क्योंकि शांति देने वाले केवल प्रभु यीशु हैं। इसलिए उन्हें शांतिदाता, मुक्तिदाता कहा जाता है। मुक्ति के देने वाले भी वही हैं, उद्धार के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता भी वही है। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को शांति का और प्रेम का संदेश दिया और कहा तुम्हें शांति मिले। यशायाह 9 का 6 में 6 बातों को हम देखते हैं। यूहन्ना 3:16 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें एक बालक अर्थात परमेश्वर का पुत्र दिया गया है और उस पुत्र में हम यशायाह 9 का 6 के अनुसार 6 बातों को देखते हैं। सर्वप्रथम वो परमेश्वर के पुत्र हैं, प्रभुता उनके कांधों पर होगी, अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार है। परमेश्वर का पुत्र, पहला यूहन्ना 4 उसका 8 और 9, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं, वरन बहुतायत का जीवन। मेरे प्रियो, वहीं हम देखेंगे प्रभुता उसके कांधे पर। प्रभुता का अर्थ शासन करने का अधिकार, क्योंकि वह हमारा राजा है। इसलिए तो हम यह प्रार्थना करते हैं तेरा राज आए, अर्थात उसका अधिकार, उसका प्रभुत्व उसकी प्रजा पर हो। अद्भुत युक्ति करने वाला हमारा प्रभु हमारा सलाहकार है। हमारा प्रभु हमको संकटों से निकालता है। उसकी बुद्धि अगम है, वह मनुष्य की सोच से परे है। वह दुष्ट की युक्ति को हमारे ऊपर सफल नहीं होने देता। हमारा प्रभु अनंत काल का पिता, यूहन्ना 14 उसका 11। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। हमारा प्रभु पिताओं का पिता है, सनातन काल का परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है, शाश्वत परमेश्वर है। वो पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर का अर्थ होता है बलवान, ताकतवर। हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। प्रभु ने शत्रु पर विजय को प्राप्त किया है। वो कहते हैं मेरा युद्ध है, मैं लड़ूंगा। युद्ध हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं।
इसलिए गिदोन से कहा, हे शूरवीर शूरमा। आज प्रभु हम सब से कहते, हे शूरवीर शूरमा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये युद्ध मेरा है और मैं लड़ूंगा। हाँ मेरे प्रियो, मेरे प्रभु का हम परिचय हम वचन में से देखते हैं कि मिस्र में से कैसे वो अपनी प्रजा को निकाल करके ले आए। उसके हाथ कितने बलवंत हैं, वो कितना ताकतवर और शक्तिशाली परमेश्वर है। उसने समुद्र को 2 भाग कर दिया, समुद्र में से मार्ग को निकाल दिया। आज भी वो करने के योग्य है, और हमारे बीच में से वो कैसा भी कठिन मार्ग क्यों ना हो, वो अवश्य ही निकालेगा। शांति का राजकुमार यूहन्ना 14:27 के अनुसार प्रभु की शांति हमारे साथ है। वही हम देख लेंगे यूहन्ना 14:27 वचन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। उसके आगमन तक हम ऐसे ही बने रहे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु बार बार हमसे कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हमारे प्रभु ने हमसे कहा हमें व्याकुल होना नहीं है, हमें डरना नहीं है। प्रभु का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमारे साथ है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वचन को दूसरों को भी आप शेयर करें। प्रभु इस क्रिसमस के पावन पर्व पर आप सभी को बहुतायत के आशीष दे। प्रभु को अपना जीवन दीजिए, उस शांति के राजकुमार को अपने जीवन में बुलाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। प्रभु आप सभी के साथ रहे, आपकी अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की आमीन।